नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे 2.0 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ की रही, उन्हें बधाई। हालांकि हम तो बधाई दे दिए, विपक्ष के नेता भी बधाई दे दिए, लेकिन कांग्रेस जो है अब तक जो है योगी आदित्यनाथ को कोई बधाई नहीं दी। चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी, किसी ने कहीं कुछ भी ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव तंज के साथ बधाई देते हैं और मायावती बधाई दे चुकी है। तो पूनम पंडित जी, क्या रहा, कांग्रेस क्यों बधाई नहीं दे रही है? देखिए, बधाई किसको दी जाएगी? जो मेहनत करके आएगा। अब सबको पता है ईवीएम के जोर पे सरकार बनी है, इतनी वीडियो वायरल है, उनको आप क्या कहोगे? विपक्ष का क्या मतलब होता है? जब लोकतांत्रिक हम देश में रहे हुए हैं तो विपक्ष की बातें सुनी जाती है, सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन इधर उल्टा है ना, पूरे जितना विपक्ष है वो ईवीएम के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने बात नहीं मानी, सत्ता के पक्ष के लोगों ने बात नहीं मानी, सत्ता ने बात नहीं मानी, जो मौजूदा सरकार है। तो अब आप उसको बधाई भी आपको चाहिए और ईवीएम से सरकार भी आप बनाएंगे। अब ये तो बात ठीक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बधाई दूंगी। मैं उस कुर्सी को बधाई दूंगी कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठे जनता के दुख को समझे, जनता के दर्द को समझे, उनकी तकलीफ को समझे और अच्छे अच्छे काम करे। ये मेरी शुभकामनाएं उस कुर्सी को है, योगी आदित्यनाथ जी को तो नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि प्रियंका जी जो है उनकी बधाई का वेट कर रहे हैं अगर योगी जी, तो कोई बात नहीं। मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ, प्रियंका जी से, कि दीदी दे दीजिए ना एक बधाई उनको। अरे बड़ी मेहनत से सरकार बनी है, लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम के जोर पे इतना तगड़ा मामला चल रहा है। दे दीजिए ना। तो आपके अनुसार लोकतंत्र के रास्ते होते हुए सरकार नहीं बना है? देखिए, सुन लीजिए, ये लोकतंत्र कैसे आप कहोगे? ईवीएम गाड़ियों में जाना, फिर बंगाल में चुनाव थे, उस दौरान ईवीएम के बैन के लिए लोगों ने बोला, अपील करी, चुनाव आयोग से करी, सरकार से करी, उनकी बात ना सुनना। और चुनाव एक ईवीएम, ये ईवीएम से पूरे देश का चुनाव एक दिन में निमट जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में कराया जाता है, तो उसको आप क्या कहोगे? तो वो झोल महसूस होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है 2.0 का भविष्य कैसा रहेगा? 5 साल क्या जो मैनिफेस्टो था इनका काम करेंगे, लगता है? देखिए, इनका मैनिफेस्टो तो ये भी था कि हम इतने 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम गरीबी दूर कर देंगे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम गरीबों को दूर कर दें, तो गरीबों को दूर करने में लगे हुए हैं, है ना। हम बलात्कार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ये तो उनके साथ लड़ते हैं। आप देखते हैं सेंगर जैसे लोगों के साथ, तो वो उल्टा हो रहा है। आप उसको उल्टा समझ लीजिए। अरे ताजपोशी हो रहा है योगी जी का, और लोग कह रहे हैं कि अब तो योगी जी दूसरी बार बने, इतिहास रच दिया, अब कभी जाएंगे भी नहीं। चलिए, मैं तो उस कुर्सी को बधाई दूंगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर यही चीज़ रही 2024 का जो चुनाव है आने वाले समय में लोकसभा में, तो अगर ईवीएम को बैन नहीं करा जाता, जो मेरा मानना है, मेरे खुद का जो मानना है, और जैसे कि अखिलेश जी ने ट्वीट करा, उनकी बात से भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो लोकतंत्र का कहीं आखिरी चुनाव बनकर ना रह जाए। तो बिल्कुल, मेरा चुनाव आयोग का तो किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। फिर भी चुनाव आयोग इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? जब विपक्ष परेशान है, विपक्ष सवाल उठाता है, तो लेना चाहिए ना। क्या लग रहा है विपक्ष आंदोलन करेंगे, आप लोग आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही हमारी पार्टी की तरफ से कोई निर्णय आता है, हम बिल्कुल पूरे जोरों जोर से आंदोलन करेंगे, पूरे जोर जोर से समर्थन करेंगे अपनी पार्टी का। क्योंकि मैं विपक्ष से सभी से अनुरोध करूंगी कि एक आंदोलन मेहनत करके तुम सारे कर लो ईवीएम के खिलाफ। पूनम पंडित भी डट जाएंगे? हाँ बिल्कुल डटेंगे, हम तो मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं है। चुनाव लड़ी थी आप भी, लेकिन नतीजे कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अब मैं एक बात बताइए, अभी इतने समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, हम तो सच को स्वीकारते हैं, ठीक है। उसके बावजूद कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता लड़ रहे हैं और उनको ये वोट मिल रही। ये जनता के वोट लग रहे क्या आपको? मुझे तो लग नहीं रहे, मुझे तो मशीन के वोट लगे। और ये चुनाव पहला था, आखिरी नहीं। एक पहली बार की जीत में कोई सिकंदर बादशाह नहीं बन जाता, और कोई हार में पूरी ज़िंदगी हार नहीं जाता, ठीक है। तो अभी हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब तो मैं एक साथ में 2-2 MP लड़ा दूंगी, ऐसी हो गई हूँ। अच्छा। हाँ, पूरा ज्ञान लेके बैठ गई हूँ। क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई? बताए, आप में कमी कहाँ रह गई? अखिलेश यादव या कांग्रेस में कमी कहाँ? सुन लीजिए, कमी किसी में नहीं है। जब दुनिया को पता है, कमी मशीनों में दिख रही है। कमी किसी में नहीं है। सबने अपने ज़्यादा मेहनत की। 17 दिन में लोगों को किराए पे कमरे नहीं मिलते, हमने चुनाव लड़ा, 17 दिन में लोगों को अपना बनाया, दिल से सपोर्ट करा उन्होंने हमें, उसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक। अभी कमी जो महसूस होती है हमें, तो मशीनों की होती है। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, जिसका वहाँ घर है, गाँव है, उसके घर गाँव में जो परिवार में 20-30-50 वोट है, वो परिवार में भी 20-30-50 वोटों में से भी उस बंदे को 4-4 वोटें मिल रही है। तो क्या उसके परिवार वाले वोट नहीं देंगे? ये सोचिए आप, क्या उसकी घरवाली वोट नहीं देगी? हमारी कैंडिडेट लड़ी थी संभल से, उनको जो है 3 वोट मिला उनके बूथ से। उनके पति ने वोट नहीं दिया, उनके माता पिता ने वोट नहीं दिया, सास ससुर देवर जेठानी देवर इन्होंने वोट नहीं दिया। तो आप बात को समझिए। वो कह रहे जहाँ चुनाव आप हारती, चलिए चलते चलते धीरे धीरे, जहाँ चुनाव आप हारती हैं वहाँ ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देती हैं, वहाँ कहती हैं लोकतंत्र हार गया, और जहाँ जीतती है कहती है लोकतंत्र जीत गया। नहीं, बात सुनिए, बंगाल में चुनाव था, मैंने तब भी ईवीएम के लिए आवाज़ उठाई थी, ईवीएम को हटाइए, ठीक।
ठीक, तब मैं किसी पार्टी में नहीं, और आज भी मैं ईवीएम की बात उठाती हूँ। अगर कल को उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं या किसी और राज्य में चुनाव होते हैं और ईवीएम वहाँ, तो मैं तो ईवीएम को तब भी बोलूँगी, क्योंकि ईवीएम एक बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा, जिससे लोकतंत्र खतरे में है, जनता दुखी है, परेशान है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ तय कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट से तो अपील भी की थी अखिलेश यादव ने, लेकिन अब तक तो कोई सुनवाई नहीं, अब तो शपथ भी हो गया। अब तो अब देखिए ना, आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से अभी तक अखिलेश यादव जो है वो विपक्ष में है, उन्होंने अपील की, हम सब ने अपील की, और अभी तक भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है, तो आप क्या कहोगे उस बात को? क्या कहोगे आप बताओ ना। सारे हमने जस्टिस रोते हुए देखे हैं इनके आगे, आपने देखा होगा, कई सालों की बात होगी जस्टिस इनके आगे रो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे ठीक होंगी। मेरा अनुरोध है विपक्ष से कि ईवीएम के लिए ज़ोरों ज़ोर करके आवाज़ उठाएं। कह रहे विपक्ष खत्म हो गई, विपक्ष मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। अब तो देखिए बिहार की अगर बात करें, वहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। बीमारी ही ये है, इनको रोग ही ये लगा कि ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हमारा विपक्ष सुन लिया, हाँ बिल्कुल कहते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत कहते हैं। देखते हैं सच जीता है कि झूठ जीतता है, तो वही देख रहे हैं। सुन लीजिए, अभी क्या है, अभी ये इतने दिनों से नहीं आए थे ना, सोचिए अभी हर चीज़ पे इनका वो है सिस्टम। बाकी इनको टेंशन इस बात की है कि विपक्ष है ही क्यों, क्योंकि विपक्ष हमेशा जनता की आवाज़ उठाता है। तो अगर हमने विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, विपक्ष को हमने सपोर्ट नहीं करा, तो कोई भी गरीब, दलित, स्वर्ण और ये पिछड़ा विछड़ा और ये क्या होते हैं, ये बेरोजगार, बेटियों पे हुए बलात्कार, कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाएगा। फिर अगर हमने विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, तो मेरा अनुरोध है कि विपक्ष को हमेशा मजबूत बना करके रखना है, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। हिंदुत्व की जीत हो गई, भगवान राम भी खुश होंगे। अभी बेमतलब की बात है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप बात करके आना, पूछना कि आप उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, या मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के? ये सवाल आप उनसे करना, वो जवाब। आपको नहीं लगता 80-20 चल गया इस बार? जो 80-20 कह रहे थे, 80 बनाम 20 की लड़ाई है, वो चल गया? अब भैया एक बात बताओ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब उन्हें पता है इस चीज़ का, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कौन बोलता है, जो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक ना, इधर ना उधर ना इधर, तो आप उस बात को समझिए। तो उनको पता था कि हम ऐसा करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन ईवीएमओं का वीडियो वायरल होना, ईवीएम दीवार तोड़ करके तार काटना, सब वीडियो वो यूट्यूब पे हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये दुख की बात, समस्या की बात ये है। तर्क समझिए, अब समस्या ये नहीं चुनाव हो गया, कौन मुख्यमंत्री बन गया, क्या हुआ, समस्या ये है कि चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा। पूनम पंडित क्या सक्रिय रहेंगी आगे? तो मैं हूँ ही, हमेशा रहूंगी। पार्टी के लिए करती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूनम पंडित हालांकि थोड़ा जल्दी में भी है, तो लगातार एक्सक्लूसिव बातचीत की, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख दी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मिनट हो गया? 8 मिनट।